एक बार एक आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जिस पेंटर की पेंटिंग सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगी उसे $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। ये बात आग की तरह फैल गई क्योंकि रकम बहुत बड़ी थी। $10 मिलियन था। पूरी दुनिया से मुख्तलिफ पेंटर्स ने मुख्तलिफ क्या बहुत से पेंटर्स ने बहुत सी पेंटिंग्स बना के भेजी क्योंकि इनाम बहुत बड़ा था। तो बहुत सी पेंटिंग्स आई, हर पेंटिंग एक से बढ़ के एक थी, नहायत ही खूबसूरत पेंटिंग। तो उस पेंटिंग्स को देखने के लिए बहुत से लोग आए हुए थे, बहुत भीड़ जमा थी। तो जो उस कॉन्टेस्ट के जजेस थे उनके लिए ये फाइनल करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि किस पेंटिंग को फाइनल किया जाए, सिलेक्ट किया जाए। तो आखिरकार नहायत सोचो विचार के बाद उन पेंटिंग के जो जजेस थे उन्होंने 100 पेंटिंग को शॉर्ट लिस्ट किया। वो 100 पेंटिंग नहायत ही खूबसूरत थी, एक से बढ़ के एक। देखने वाला यही समझता था कि यही पेंटिंग विनर आएगी, यही पेंटिंग इनाम जीतेगी। तो उन 100 पेंटिंग के जो पेंटर्स थे, बनाने वाले थे, उन्हें भी बुलाया गया। बहुत से मीडिया वाले मौजूद थे, बहुत से लोग मौजूद थे। हर एक इंसान बहुत तजस्सुस में था कि कौन विनर आएगा, इतनी बड़ी रकम किसकी किस्मत में लिखी जाएगी। तो नहायत खूबसूरत पेंटिंग्स थी। उनमें से एक पेंटिंग थी, एक खूबसूरत नदी थी, उसके पीछे पहाड़ थे, उन पे बर्फ जमी हुई थी और पीछे से सनराइज हो रहा था। नहायत ही खूबसूरत मौसम है, दिल को छू लेने वाला। लगता था कि यही पेंटिंग विनर होगी। एक और पेंटिंग थी, उसमें एक पीसफुल लेक थी, पानी इतना स्टिल था कि उसमें इंसान अपना अक्स देख सकता था। रात की तारीकी चमक रही थी और आसमान पे सितारे चमक रहे थे और साथ ही चांद भी चमक रहा था। तो हर पेंटिंग नहायत ही खूबसूरत। इसी तरह एक और पेंटिंग थी, नीला आसमान है, खूबसूरत बादल हैं और हरी हरी घास चमक रही है, नहायत ही खूबसूरत मौसम। तो तमाम पेंटिंग्स एक से बढ़ के एक थी, दिल को छू लेने वाली थी। तो आखिरकार जजेस ने फाइनली एक पेंटिंग को सिलेक्ट किया और उस पेंटिंग को एक बड़े से पर्दे के पीछे छुपा दिया गया। जब डिसीजन का टाइम आया, फैसले का वक्त आया, तो पर्दे को पीछे हटाया गया। और जब उस पेंटिंग को सब ने देखा तो सब बहुत गुस्से में हो गए, हैरान हो गए कि इस पेंटिंग को सिलेक्ट किया गया है जिसमें सुकून का, खामोशी नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो जो पेंटर्स थे वहाँ मौजूद थे, वो सब भाग के उस आर्ट गैलरी के ओनर के पास गए कि क्या ये कोई गलती तो नहीं है कि जो आपने पेंटिंग सेलेक्ट की है इसमें सुकून नाम की तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो आर्ट गैलरी का जो ओनर था उसने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा कि जजेस ने यही पेंटिंग सेलेक्ट की है। तो सब ने रिवॉर्ड किया, बहुत गुस्से में आ गए। ये देखना था कि तमाम मीडिया वाले अपने अपने माइक्स लेके आ गए और वो उस आर्ट गैलरी के जो ओनर था उसके पास गए और उसे कहा कि आपने ये पेंटिंग क्यों सेलेक्ट की है, इस पेंटिंग में ऐसे क्या ख़ास है। तो आर्ट गैलरी के ओनर ने अगेन एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा कि पहले आप इस तस्वीर को, इस आर्ट को अच्छे से देख लें, पास जाके देख लें, फिर आप बताएं कि क्या डिसीजन जो जजेस का है वो ठीक है या नहीं। तो वो सब उस पेंटिंग के पास गए तो उस पेंटिंग में बादल गरज रहे थे, तूफान ही तूफान था, आंधी थी, बिजली कड़क रही थी। तो सुकून नाम की कोई चीज़, खामोशी नाम की चीज़ कोई पेंटिंग में नज़र नहीं आ रही थी। तो ओनर ने कहा कि आप पेंटिंग को पास से देखें। तो जब पास से देखते हैं तो उसमें बिजली कड़क रही थी, आंधी तूफान था, लेकिन वहाँ एक छोटा सा कमरा मौजूद था। उस कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी जहाँ एक इंसान खड़ा था, बूढ़ा इंसान खड़ा था। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, बल्कि वो पुरसुकून था, खामोश था, उसे किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी। वो अंदर से बिल्कुल सुकून में था। और यही है सुकून का असल मतलब, यही है खामोशी का असल मतलब कि बाहर आपके जो कुछ भी हो, आप अंदर से सुकून में हैं, आपके अंदर सुकून है, अमन है, खामोशी है। बाहर हालात जैसे भी हों, बाहर के हालात टेम्परेरी होते हैं, कभी अच्छे हुए कभी बुरे हुए, लेकिन इंसान का सुकून अंदर का सुकून होता है। इंसान अंदर से अच्छा है। अगर इंसान के अंदर सुकून नहीं है तो आप उसे नहायत खूबसूरत से खूबसूरत जगह पे बिठा दें, उसे वही टेंशन रहेगी, उसका मन, उसे कोई चीज़ खूबसूरत नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो इंसान अंदर से सुकून है, उसे अंदर से सुकून है, वो बिल्कुल खुश है, उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है,
तो बाहर जो हालात जैसे भी हों, प्रॉब्लम जैसी भी हों, उसे उस बात की कोई टेंशन नहीं होती। तो जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन है, भरोसा है, वो इंसान हमेशा अंदर से अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है, क्योंकि हालात सुख दुख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हैं। कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी इंसान को खुशी मिलती है, कभी दुख मिलता है। तो जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन है, भरोसा है, वो इंसान अंदर से खुश रहता है। और यही खुशी का असल मतलब है कि इंसान को अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन करना चाहिए कि अगर उसने पैदा किया है तो वो हालात अच्छे भी करेगा, अगर हालात बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, अगर अच्छे हैं तो बुरे होने का यकीन होना चाहिए कि अच्छे हैं तो बुरे भी हो सकते हैं। इसलिए इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन करना चाहिए और अपने आप को हमेशा खुश रखना चाहिए। इंसान के अंदर हमेशा खुशी होनी चाहिए, ना कि हर टाइम दुख टेंशन में वो मुब्तला हो।